रास्ते दो ही बने हैं वफा के, चाहे आजमा के देख लो, या तो हो जाओ किसी के, या फिर बना के देख लो। जय श्री कृष्णा। ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो। आज की मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का नाम ही उपकार का बदला है। यदि आप उपकार करेंगे तो बदले में उपकार जरूर मिलेगा। तो आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। घटना 1947 की है। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरा छोटा भाई, हम सब जीप में बोर्दी गांव गए थे। दोपहर को वहीं रसोई बनाकर भोजन किया और वहां के दृश्य देखे। स्थान बहुत ही पसंद आया। शाम को लगभग 7 बजे वहां से वापस चले। लगभग आधा रास्ता कट चुका था। रास्ते में एक नाला पड़ता था। उस नाले को पार करती हुई जीप बीच में अटक गई। मेरे पिताजी स्वयं ही जीप चला रहे थे। उन्होंने इंजन खोलकर खाई देखने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। अब क्या किया जाए? पिताजी एक टॉर्च लेकर सहायता प्राप्त करने के लिए चले। होते होते पौन घंटा बीत गया, पर पिताजी के लौटने के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। हम सब बहुत घबराए। इतने में दूर कुछ प्रकाश दिखाई दिया। 2-3 लालटेनें थीं। फिर कुछ आदमी हाथों में लाठी डंडे लिए हुए आते दिखाई दिए। वे बिल्कुल पास आ गए। तब पता लगा कि पिताजी इनमें नहीं हैं। इन आदमियों में से एक ने कहा, सरदार, भाग खुल गए। जान पड़ता है अपने आप ही सामने से शिकार मुंह में आ रहा है। लगता है शगुन अच्छे हुए। हाँ रे, ऐसा ही लगता है, सरदार बोला। बातचीत को सुनकर हम लोग दंग रह गए। यह तो लुटेरों की टोली थी। इतने में उस सरदार ने मुझसे पूछा, क्यों रे छोकरे, तू जानता है कि हम कौन हैं? मैं कालिया हूँ, कालिया। मैंने कहा, देखो भाइयों, हमारी जीप खराब हो गई है। मेरे पिताजी मदद के लिए गए हैं। ओहो, तब तो तेरा डोकरा मदद के लिए गया है। क्यों? तो मुझे अब उतावली करनी पड़ेगी। यूं कहकर उसने मेरी बहन की ओर देखकर कहा, ए छोरी, तेरे ये गहने उतार दे, जल्दी कर, अभी तो हमें लंबी राह काटनी है। इतने में पिताजी हाथ में टॉर्च लिए अकेले ही आते दिखाई दिए। पास आकर और इन आदमियों को देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों श्रीधर, ये कहाँ से मदद मिली? सरदार ने भयंकर हंसी हंसकर कहा, तेरी मदद के लिए ही आए हैं हम लोग। कुछ बोझा तो हल्का कर ही देंगे। इस छोकरी के गहने तथा तेरी घड़ी का भार कम हो जाएगा। यूं कहकर उसने लाठी ऊपर उठाई। हम समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करना है। इतने में ही उस सरदार ने पिताजी से पूछा, अरे तू क्या धंधा करता है? मेरे पिताजी ने कहा, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। यह सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सरदार की आवाज़ बदल गई, तो अरे भैया, पहले ही क्यों नहीं कह दिया? मैं तुम्हें लूटूं, यह कभी नहीं हो सकता। तेरे बिना हमारा जीना कैसे होगा? हमारे ढोर, हमारी गौ माता को अच्छी करने वाला
हम एक भी बाल बाका नहीं होने देंगे तेरा। भूल हो गई बाप जी, मुझसे भूल हो गई। फिर तो उसने अपने साथियों को आदेश दिया, अरे देख क्या रहे हो, ढकेलो इन सब खटारे को घर की ओर। तुरंत ही सब ढकेलने लगे। वहाँ का इनका अतिथि सत्कार मुझसे भुलाया ही नहीं जा सकेगा। जब वो हमें अपने घर ले गए तो वहाँ उन्होंने हमारा इतना अच्छा अतिथि सत्कार किया कि उनका अतिथि सत्कार को हम कभी भूल ही नहीं सकते। सवेरे जीवन में कभी नहीं पिया ऐसा गर्मा गर्म बढ़िया दूध। रात को तो पता ही नहीं लगा, परंतु सवेरे पिताजी ने ग्राम को पहचान लिया। वे स्वयं एक बार यहाँ एक गाय का बछड़ा जनाने आए थे। इस बात को कहते हुए सरदार बोला, तुम सच कहते हो, तुम मेरे ही घर आए थे। तुम भूल गए होगे पर हम नहीं भूलते। उपकार करने वाले का गुण भूले तो नरक में जाना पड़ता है। इसके बाद उसने दोपहर को भोजन करके जाने के लिए कहा, परंतु हम लोगों ने जाने का पक्का निश्चय बनाया। तब उसने हमारी जीप को मुख्य सड़क तक ढकलवा दिया। वहाँ से जाती हुई एक ट्राली के पीछे बांधकर हम लोग अपनी जीप ले गए। यह स्टोरी श्रीधर कृपालु एंकर की रचना है। आप सभी को पसंद आई होगी ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। जय श्री कृष्णा।